अस्सलामुअलैकुम। क्या आपके आसपास भी कभी कोई ऐसा वाक़या हुआ है जिसको देखने के बाद इंसान की अक्ल तस्लीम नहीं करती? दोस्तों, हमारी छोटी सी दुनिया में रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि इंसान को हैरान व परेशान करके रख देते हैं। आज की स्टोरी भी इसी टॉपिक के रिलेटेड है। स्टोरी को कंप्लीट एंजॉय करने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मामूल के मुताबिक 7 सितंबर 2010 को मिर्नी एयरपोर्ट से TU-154 जहाज मॉस्को के लिए रवाना हुआ। जहाज के अंदर 70 से ज़ायद मुसाफिर थे, जबकि 9 क्रू मेंबर थे। जहाज का टेक ऑफ मामूल के मुताबिक ठीक रहा। जहाज का अमला और मुसाफिर सफर को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन इनको पता नहीं था कि इनका ये सफर कुछ ही देर में इनके लिए बड़ी मुसीबत लाने वाला है। ये लोग नहीं जानते थे कि इनका कई घंटों का सफर महज 2 घंटों का होने वाला है। जहाज अभी मॉस्को से कई घंटे दूर था, लेकिन जहाज के अंदर अचानक मुकम्मल इलेक्ट्रिकल फेलियर हो गया। जहाज के तजर्बाकार पायलट और दूसरे मेंबर ने जहाज की इस सिचुएशन को संभालने के लिए भरपूर कोशिश की, लेकिन जहाज के अंदर इलेक्ट्रिकल फेलियर होने की वजह से जहाज का तमाम नेविगेशन सिस्टम, जहाज के फ्यूल पंप और जहाज के फ्लैप्स तक बंद हो चुके थे। इस हालत में बेयारो मददगार एक जहाज को संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल था। यहीं पर दोस्तों इस कहानी के अंदर ट्विस्ट आता है। अभी हम जिस आदमी का जिक्र आपसे करने जा रहे हैं, बेसिकली यही आदमी इस स्टोरी का सुपर हीरो है। ये जो आदमी आप देख रहे हैं, इसका नाम है सर्गी सोटनिकोव। सर्गी एक छोटे से गांव के हेलीपैड का सुपरवाइजर था। ये हेलीपैड पिछले तकरीबन 12 साल से नाकारा था, लेकिन सर्गी ने इसे 12 साल से साफ सुथरा रखा हुआ था। सर्गी को इसे हर साल साफ करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती थी, क्योंकि दोस्तों 12 साल से इस पर ना तो कोई जहाज उतरा था और ना ही कोई जहाज इस रनवे से उड़ा था। सफाई करने के कुछ अरसा के बाद रनवे की स्लैब्स के दरमियान मौजूद मिट्टी में दोबारा से झाड़ियां और घास वगैरह उगना शुरू हो जाती और इस चीज को सर्गी को दोबारा से साफ करना पड़ता। यही काम सर्गी तकरीबन पिछले 12 साल से कर रहा था, लेकिन इसको अंदाजा भी नहीं था कि इसकी ये मेहनत 80 से ज्यादा मुसाफिरों की जान बचाएगी। सर्गी पूरी दुनिया के न्यूज चैनल की हेडलाइन भी बन जाएगा। अब दोस्तों आते हैं जहाज की हालत की तरफ। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि जहाज तो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। जहाज के पायलट ने फौरी तौर पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए नीचे जमीन ढूंढना शुरू कर दी। जहाज के फ्यूल पंप बिल्कुल बंद होने के करीब थे। अगर वो बंद हो जाते तो जहाज 10 से 15 सेकंड के अंदर ही जमीन पर गिर जाता। जहाज इस टाइम पर जंगलात के ऊपर से गुजर रहा था। नीचे कोई भी खाली जमीन का टुकड़ा मौजूद नहीं था। जहाज के साथ साथ इज़मा रिवर बह रहा था, तो पायलट ने पहले तो सोचा कि वो जहाज को दरिया के अंदर लैंड कर देगा। इस चीज का एक तो फायदा ये था कि जंगल की दूसरी तरफ मौजूद गांव के लोग फौरी तौर पर लोगों को जहाज से निकालने में मदद करेंगे और दूसरी तरफ जहाज को पानी के अंदर होने की वजह से आग नहीं लगेगी। अभी दोस्तों पायलट ये चीजें सोच ही रहा था कि हैरानकुन तौर पर पायलट को सर्गी का साफ किया हुआ जंगल के दरमियान मौजूद रनवे नजर आ गया। पायलट की आंखें खुली की खुली ही रह गई, क्योंकि इस रनवे का नेविगेशन चार्ट और किसी भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सोर्स पर आज तक जिक्र नहीं था। पायलट ने टाइम जाया किए बगैर इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी। पायलट के मुताबिक इनको लगा था कि अब इनकी जिंदगी कुछ हद तक महफूज रह सकेगी, लेकिन जहाज का मुकम्मल इलेक्ट्रिकल फेलियर होने की वजह से जहाज को रनवे तक ठीक तरीके से लेकर जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि जहाज को जहाज के फ्लैप्स के जरिए कंट्रोल किया जाता है, जो कि इलेक्ट्रिकल फेलियर होने की वजह से जहाज के फ्लैप्स बिल्कुल काम करना छोड़ चुके थे। जहाज के पायलट ने फौरी तौर पर एक ग्लास के अंदर पानी को डाला और इसको बोर्ड के ऊपर रखकर सूरज की रोशनी के जरिए और ग्लास में मौजूद पानी के साए को देखते हुए फर्जी तौर पर एक नेविगेशन सिस्टम तैयार किया। पायलट का ये आइडिया काफी ज्यादा काम कर गया और जहाज कुछ ही सेकंड के अंदर रनवे के करीब पहुंच गया। जहाज की नॉर्मल लैंडिंग तो थी नहीं। नॉर्मल तौर पर जहाज रनवे पर तकरीबन 250 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से लैंड करता है, लेकिन दोस्तों उस वक्त पर जहाज की स्पीड तकरीबन 350 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा थी। एक जोरदार टक्कर के बाद जहाज रनवे पर आ गया, और क्योंकि जहाज की स्पीड बहुत ज्यादा थी और रनवे बहुत ज्यादा छोटा था, जिसकी वजह से जहाज रनवे से कुछ आगे जंगल में जाकर रुका। जहाज के रुकते ही पायलट और तमाम मुसाफिरों की जान में जान आई और खुशकिस्मती से किसी भी शख्स को कोई भी चोट और ना ही कोई जानी नुकसान हुआ था। सर्गी भागकर अपने घर से बाहर आया और इसने देखा कि इसके रनवे पर कोई जहाज लैंड हुआ है। सर्गी ने फौरी तौर पर पूरे गांव को इकट्ठा किया और सभी लोग जहाज में मौजूद मुसाफिरों की मदद के लिए पहुंच गए। वहां पर जाने के बाद सर्गी ने पायलट को रनवे की हकीकत के बारे में बताया और पूरा गांव और जहाज के मुसाफिर सर्गी के लिए क्लैपिंग कर रहे थे। सर्गी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी 12 साल की मेहनत ने आज तकरीबन 80 के करीब लोगों को एक नई जिंदगी दी थी। कुछ ही देर के बाद मीडिया और दीगर न्यूज चैनल वहां पर पहुंच गए और सर्गी की इस दिन के बाद कई दिनों तक न्यूज चैनल के अंदर हेडलाइन वगैरह चलती रही।
बाद में सर्गी को एयरलाइन कंपनी की जानिब से दावत भी दी गई और इसका बहुत ज्यादा शुक्रिया भी अदा किया गया। सर्गी के मुताबिक इसको आज भी जहाज में बचने वाले लोग लेटर लिखते हैं और साथ ही हर साल तोहफे भी भेजते हैं। पहले क्योंकि सर्गी सारा काम खुद ही करता था रनवे को साफ करने के लिए, तो बाद में सर्गी को सरकारी मशीनरी दी गई ताकि वो इस रनवे को बाकायदा तौर पर साफ सुथरा और मेंटेन करके रख सके। इवन के सर्गी को हर साल इस एयरपोर्ट की देखभाल के लिए गवर्नमेंट की जानिब से काफी ज्यादा फंड भी दिया जाता है। यकीनन दोस्तों कभी ना कभी इंसान की कोई ना कोई नेकी इस तरीके से दूसरों के लिए फायदेमंद साबित होती है कि इंसान को खुद ही अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। आज की स्टोरी दोस्तों आपको कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।